सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भगतमाल में से कथा करेंगे भगतराज भीष्म पितामह महाराज उग्रसेन वात्सल्य भगत श्री वसुदेव जी। महर्षि वशिष्ठ के श्राप से 8 वसुओं को मनुष्य लोक में जन्म लेना था। श्री गंगा जी ने उनकी माता होना स्वीकार किया। वे महाराज सनुतन की पत्नी हुई। 7 वसुओं को तो जन्मते ही उन्होंने अपने जल में डालकर उनके लोक भेज दिया, पर 8वें वसु दो को संतनु जी ने रख लिया। इसी बालक का नाम देवव्रत हुआ। महाराज संतनु दासराज की पालिता पुत्री सत्यवती पर मुग्ध हो गई, किंतु दासराज चाहते थे कि उनकी पुत्री की संतान ही सिंहासन पर बैठने की अधिकारिणी मानी जाए। तब वे महाराज को अपनी कन्या दें। महाराज अपने ज्येष्ठ सुशील पुत्र देवव्रत का शव तो छीनना नहीं चाहते थे और वे सत्यवती की आसक्ति भी उनमें थी। वे उदास रहने लगे। मंत्रियों से पिता की उदासी का पता लगाकर देवव्रत दासराज के पास गए। उन्होंने कहा, मैं राजासन नहीं लूँगा। जब दासराज ने शंका की कि तुम तो राजगद्दी पर नहीं बैठोगे, पर तुम्हारी संतान राज्य के लिए झगड़ सकती है, तब उन्होंने आजन्म अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की। देवताओं ने इस प्रतिज्ञा से प्रसन्न होकर उन पर पुष्प वर्षा की और ऐसी भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण उनको भीष्म कहकर संबोधित किया। महाराज संतनु अपने पुत्र की पितर भक्ति से परम संतुष्ट हुए। उन्होंने भीष्म को आशीर्वाद दिया, बेटा, जब तुम चाहोगे तभी तुम्हारा शरीर छूटेगा। तुम्हारी इच्छा के बिना मृत्यु तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगी। भीष्म जी ने भगवान परशुराम से धनुर्वेद सीखा था। जब परशुराम जी काशीराज की कन्या अम्बा की प्रार्थना मानकर भीष्म जी के पास आए और उनसे कहने लगे कि तुम उस कन्या से विवाह कर लो, तब भीष्म जी ने बड़ी नम्रता से कहा, गुरुजी, मैं त्रिलोकी के राज्य के लिए या स्वर्ग के सिंहासन के लिए अथवा दोनों में से भी अधिक महान पद के लिए भी सत्य को कभी नहीं छोड़ सकता। परशुराम जी ने भय दिखाया और अंत में वे भीष्म से युद्ध करने लगे। बड़ा ही उग्र संग्राम हुआ। ऋषियों ने भीष्म को समझाना चाहा, पर उन तेजस्वी ने कहा, भय, दया, धन के लोभ और कामना से मैं क्षत्रिय धर्म का त्याग नहीं कर सकता। मैं युद्ध में पीठ नहीं दिखाऊंगा। मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं प्रतिपक्ष का आघात सहता हुआ पैर पीछे नहीं रखूंगा। अंत में देवताओं के कहने से परशुराम जी को ही मानना पड़ा। भीष्म का व्रत अटल रहा। जब सत्यवती के दोनों पुत्र मर गए, तब भरत वंश की रक्षा एवं राज्य के पालन के निमित्त सत्यवती ने भीष्म को सिंहासन पर बैठने तथा संतान उत्पादन करने के लिए कहा। भीष्म ने माता से कहा, पंचभूत चाहे अपना गुण छोड़ दें, सूर्य चाहे तेजहीन हो जाए, चंद्रमा चाहे शीतल न रहे, इंद्र में बल और धर्मराज में धर्म चाहे चला जाए, पर त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं अपनी प्रतिज्ञा छोड़ नहीं सकता। माता, तुम इस विषय में मुझसे कुछ मत कहो। युधिष्ठिर के राजसीय यज्ञ में भीष्म ने ही पहले कहा, तेज, बल, पराक्रम तथा सभी गुणों में श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं और वे ही अगर पूजा पाने के अधिकारी हैं। जब इस बात से जलकर शिशुपाल तथा उसके समर्थक उनकी भर्त्सना करने लगे, तब उन्होंने खुलकर घोषणा करते हुए कहा, हम जानते हैं कि श्री कृष्ण ही समस्त लोकों की उत्पत्ति और विनाश के मूल कारण हैं। इन्हीं के द्वारा यह सचराचर विश्व रचा गया है। ये ही अव्यक्त प्रकृति हैं, ये ही कर्ता ईश्वर हैं, ये ही समस्त भूतों से परे सनातन ब्रह्म हैं, ये ही सबसे बड़े एवं सबके पूज्य हैं। समस्त सद्गुण श्री कृष्ण में ही प्रतिष्ठ हैं। आश्रयदाता की सहायता करना धर्म है। इसलिए भीष्म जी ने महाभारत के युद्ध में दुर्योधन का पक्ष लिया और वे दुर्योधन को उसके अन्यायों के लिए सदा धिक्कारते रहते थे। युद्ध में भी वे दुर्योधन को समझाते रहते थे। अवश्य ही वे पूरी शक्ति से दुर्योधन के पक्ष में लड़ रहे थे, पर हृदय से धर्म पर स्थित पांडवों की विजय ही उन्होंने अभीष्ट थी। उन्होंने स्वयं अपनी मृत्यु का उपाय बताया और युधिष्ठिर को अपने वध के लिए आज्ञा दी। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा की थी। दुर्योधन द्वारा उत्तेजित किए जाने पर भीष्म जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि भगवान को शस्त्र ग्रहण करा दूंगा। दूसरे दिन के युद्ध में भीष्म ने अर्जुन को अपनी बाण वर्षा से विकल कर दिया। भगत वत्सल भगवान अपने भगत के प्राण की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा भंग करके
सिंहनाद करते हुए अर्जुन के रथ से कूद पड़े और हाथ में रथ का टूटा पहिया लेकर भीष्म की ओर दौड़े। सेना में हाहाकार मच गया। लोग चिल्लाने लगे, भीष्म मारे गए, भीष्म मारे गए। पृथ्वी कांपने लगी, किंतु भीष्म देख रहे थे कि श्री कृष्णचंद्र का पीताम्बर कंधे से गिरकर भूमि में लौटता जा रहा है। उन श्याम सुंदर के चरण युद्ध भूमि में रक्त से लथपथ होते दौड़े आ रहे हैं। अलके उड़ रही हैं, बाल पर सफेद और शरीर पर कुछ रक्त की बूंदें झिलमिला रही हैं। बिरकटियां कठोर किए श्री कृष्ण हुंकार करते आ रहे हैं। भीष्म मुग्ध हो गए भगवान की भगत वत्सलता पर। वे उनका स्वागत करते हुए बोले, पुंडरीकाक्ष, देव देव आओ आओ, तुमको मेरा नमस्कार है पुरुषोत्तम। आज इस युद्ध भूमि में तुम मेरा वध करो। परमात्मन श्री कृष्ण गोविंद, तुम्हारे हाथों से मरने पर अवश्य मेरा कल्याण होगा। आज मैं त्रिलोकी में सम्मानित हूँ। निष्पाप प्रभु इच्छा अनुसार तुम अपने इस दास पर प्रहार करो। अर्जुन ने दौड़कर पीछे से भगवान के चरण पकड़ लिए और बड़ी कठिनाई से उन्होंने रथ पर लौटा ला सके। भीष्म के हृदय में भगवान की यह मूर्ति बस गई और वे अंत तक नहीं भूल सके। सूरदास ने भी भीष्म जी का मनोभाव प्रकट किया है कि भीष्म जी ने अपने को रणसैया देने की विधि स्वयं बताई थी। जब शिखंडी को आगे करके अर्जुन उन पर बाण चलाने लगे, तब भी उन्होंने शिखंडी पर आघात नहीं किया। पितामह भीष्म का रोम रोम बाणों से बिंद गया। रथ से जब वह गिर गए तो उनका शरीर उन बाणों पर ही उठा रह गया, केवल उनका मस्तक लटक रहा था। पितामह ने अर्जुन से कहा, वत्स्य, मेरे योग्य तकिया दो। अर्जुन ने 3 बाण उनके मस्तक में मारकर सिर को ऊपर उठा दिया। दुर्योधन के भेजे चिकित्सक जब वहाँ आए तो पितामह ने उन्हें आदरपूर्वक लौटा दिया। महायुद्ध समाप्त होने पर जब युधिष्ठिर का अभिषेक हो गया, वे रात्रि में एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास गए और युधिष्ठिर ने भगवान को प्रणाम करके कुशल पूछी। तब उन्होंने कोई उत्तर नहीं मिला। उन्होंने देखा कि श्री कृष्णचंद्र ध्यानस्थ हैं, उनका रोम रोम पुलकित हो रहा है। युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभु भला आप किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान ने बताया, सरसैया पर पड़े हुए पुरुष श्रेष्ठ भीष्म मेरा ध्यान कर रहे थे। उन्होंने मेरा स्मरण किया था और अतः मैं भी उनका ध्यान करने में लगा था। मैंने उनके पास चला गया था। भगवान ने फिर कहा, युधिष्ठिर, वेद एवं धर्म के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता नैष्टिक ब्रह्मचारी पितामह भीष्म के न रहने पर जगत के ज्ञान का सूर्य अस्त हो जाएगा। अतः वहाँ चलकर तुमको उनसे उपदेश ले लेना चाहिए। युधिष्ठिर श्री कृष्णचंद्र को लेकर भाइयों के साथ जहाँ भीष्म जी सरसैया पर पड़े थे वहाँ गए। बड़े बड़े ब्रह्मवेता ऋषि मुनि वहाँ पहले से उपस्थित थे। श्री कृष्णचंद्र जी ने पितामह से कहा, आप युधिष्ठिर को उपदेश करें। भीष्म जी ने बताया कि मेरे शरीर में बाणों की अत्यधिक पीड़ा है, इससे मन स्थिर नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप जगत गुरु के सामने मैं उपदेश करूं, यह साहस मैं नहीं कर सकता। भगवान ने सने पुरवाणी में कहा, पितामह, आपके शरीर को कलेश, मूर्छा, दाह, गलानी, अक्षुदा, पिपासा, मोह आदि सब अभी नष्ट हो जाएं और आपके अंतकरण में सब प्रकार के ज्ञान का स्फुरण हो। आप जिस विद्या का चिंतन करोगे वह आपके चित्त में प्रत्यक्ष हो जाएगी। भगवान ने बताया, मैं स्वयं उपदेश न करके आपसे इसलिए उपदेश कराने को कहता हूँ जिसमें मेरे भगत की कीर्ति का विस्तार हो। भगवान की कृपा से पितामह की सारी पीड़ा दूर हो गई, उनका चित्त स्थिर हो गया। उनके हृदय में भूत, भविष्य, वर्तमान का समस्त ज्ञान प्रकट हो गया। उन्होंने बड़े उत्साह से युधिष्ठिर के धर्म के समस्त अंगों का उपदेश किया। अंत में सूर्य के उत्तरायण होने पर 135 वर्ष की अवस्था में माघ शुक्ल अष्टमी को सैकड़ों ब्रह्मवेता ऋषि मुनियों के बीच में सरसैया पर पड़े हुए पितामह ने अपने सम्मुख खड़े पीताम्बरधारी श्री कृष्णचंद्र का दर्शन करते हुए उनकी स्तुति करते हुए चित्त को उन परम पुरुष में एकाग्र करके शरीर का त्याग कर दिया। महाराज उग्रसेन प्रजावत्सल, धर्मात्मा और भगवत भगत थे। विधि का विधान ही कुछ विचित्र है। अनेक बार हिरण्यकश्यप जैसे देवता, धर्म और ईश्वर विरोधी असुर, सदृश्य लोगों के कुल में प्रहलाद जैसे भगवत भगत उत्पन्न होते हैं। अनेक बार ठीक इससे उल्टी बात हो जाती है। उग्रसेन जी का पुत्र कंस बचपन से क्रूर था। धर्म के प्रति सदा से उसकी उपेक्षा थी। असुरों तथा आसुरी प्रकृति के लोगों से ही उसकी मित्रता थी।
इतना होने पर भी कंस बलवान था, तेजस्वी था, शूर था, उसने दिग्विजय की थी। महाराज उग्रसेन अपने पुत्र की धर्म विरोधी रुचि से बहुत दुखी रहते थे, किंतु कंस पिता की सुनता ही नहीं था। सेना पर उसी का प्रभुत्व था। महाराज विभीषण जैसे थे। जैसे जब कंस ने वसुदेव देवकी की बंदी गृह में डाल दिया, तब महाराज उग्रसेन बहुत असंतुष्ट हुए। इसी का परिणाम उल्टा ही निकला। दुरात्मा कंस ने अपने पिता उग्रसेन जी को भी कारागार में बंद कर दिया और स्वयं राजा बन बैठा। धन और पद के लोभ से नीच पुरुष माता पिता भाई मित्र तथा गुरु का भी अपमान करते नहीं सकते, वे इनकी हत्या तक कर डालते हैं। नश्वर शरीर में मोहवश आसक्त होकर मनुष्य नाना प्रकार के पाप करता है। कंस भी शरीर के मोह तथा अहंकार से अंधा हो गया था। कारागार में महाराज उग्रसेन को संतोष ही हुआ और उन्होंने सोचा, भगवान ने कृपा करके पापी पुत्र के दुष्कर्मों का भागी होने से मुझको बचा दिया। वे अपना सारा समय भगवान के चिंतन में बिताने लगे। श्री कृष्णचंद्र ने कंस को पछाड़कर परम धाम भेज दिया और महाराज को कारागार से छुड़ाया। उग्रसेन जी की इच्छा राज्य करने की नहीं थी, किंतु श्री कृष्ण के आग्रह को भी वे टाल नहीं सकते थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज मैं आपका सेवक होकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। देवता तक आपकी आज्ञा को स्वीकार करेंगे। द्वारिका का ईश्वर अकल्पनीय था। देवराज इंद्र भी महाराज के चरणों में प्रणाम करते थे। त्रिभुवन के स्वामी मधुसूदन जिनको प्रणाम करे, जिनसे आज्ञा मांगे, उनसे श्रेष्ठ और कौन हो सकता है। परंतु कभी भी महाराज उग्रसेन को अपने प्रभाव और धन संपत्ति का गर्व नहीं आया। वे तो श्री कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए सिंहासन पर बैठते थे। अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को इन्होंने बना लिया था। श्री कृष्ण की इच्छा पूर्ण हो, वे केशव संतुष्ट रहें, इसी के लिए उग्रसेन जी के सब कार्य होते थे। महाराज उग्रसेन ने अश्वमेध आदि बड़े बड़े यज्ञ भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए। नित्य ही ब्राह्मणों दीनों दुखियों को वे बहुत अधिक दान किया करते थे। इस प्रकार निरंतर श्री कृष्ण के सानिध्य में उन कमल लोचन का ध्यान करते हुए महाराज का जीवन बीता और भगवान के लीला स्मरण करने पर वे भी भगवान के अनुगामी हुए। वात्सल्य भगत श्री वसुदेव जी। साधु पुरुषों के लिए कोई कष्ट दुस्सह नहीं होता। विद्वानों की किसी की अपेक्षा नहीं होती। करदेय पुरुषों के लिए कोई भी कार्य अकरणीय नहीं जान पड़ता और धैर्यशील पुरुषों के लिए कुछ भी दुस्तज्य नहीं है। यदि ऐसे लोकतर साधु धैर्यशील पुरुष लोक में न हो तो धर्म पर ही स्थित रहने वाला संसार एक क्षण भी न टिके। भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, ऐसे ही साधु भक्तों को संतुष्ट करने के लिए भक्तों की भावना ही उन भगत वत्सल को संसार में बुला पाती है। धर्म स्थापना आदि कार्य तो गौण होते हैं भगवान के लिए। पूर्व कल्प में प्रजापति सुतपा और उनकी पत्नी प्रसन्नी ने बहुत दिनों तक तपस्या करके भगवान को संतुष्ट किया, और जब भगवान ने उन्होंने दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा, तब उन लोगों ने भगवान को ही अपने पुत्र रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। प्रभु ने 3 बार उनसे दिया दिया कहा और उस कल्प में भगवान का अवतार माता से हुआ और वे प्रसन्नी गर्भ कहलाई। दूसरे कल्प में प्रजापति सुतपा हुए कश्यप जी और प्रसन्नी हुई देव माता अदिति। भगवान ने वामन रूप से उनके यहाँ अवतार लिया, क्योंकि 3 बार भगवान ने दिया दिया कहा था। और अतः तीसरी बार प्रजापति सुतपा युद्ध वंश में सूरसेन जी के पुत्र वसुदेव जी हुए, और इनके जन्म के समय देवताओं की दुदुम्बियाँ सोम बज उठी थी, और इसलिए इनको लोग आनक दुदम्बी कहते हैं। माता प्रसन्नी मथुरा नरेश उग्रसेन के भाई देवक जी की सबसे छोटी कन्या देवकी हुई। वसुदेव जी के कुल 18 विवाह हुए थे और देवकी की 6 कन्या तो वसुदेव जी को विवाही हो गई थी। और जब देवकी का विवाह उनसे हो गया, तब उग्रसेन जी का ज्येष्ठ पुत्र कंस अपनी छोटी चचेरी बहन के स्नेह व सोम वसुदेव देवकी के रथ का सारथी बनकर उन्होंने घर पहुँचाने चला। मार्ग में आकाशवाणी ने उससे कहा, मूर्ख, तू जिसे पहुँचाने जा रहा है उसकी 8वीं संतान के हाथ से तेरी मृत्यु होगी।
इतना सुनते ही कंस ने तलवार खींच ली और वह देवकी को मारने के लिए उद्यत हो गया। वसुदेव जी ने उनसे बहुत समझाया, शरीर तो नश्वर है, मृत्यु एक न एक दिन होगी ही। मनुष्य का कोई ऐसा काम इस 2 क्षण के लिए, जीवन के लिए नहीं करना चाहिए कि मरने पर लोग उसकी निंदा करें। जो प्राणियों को मोहवश कष्ट देता है, मरने पर यम के दूत घोर नरक में डालकर युगों तक उसे भयंकर पीड़ा देते हैं। कंस के ऊपर ऐसी बातों का कोई प्रभाव पड़ता न देखकर अंत में वसुदेव जी ने कहा, तुम्हें इस देवकी से तो कोई भय है नहीं, तुमको इसके पुत्रों से भय है। सो मैं उत्पन्न होते ही इसकी संतान को तुम्हारे पास पहुंचा दिया करूँगा। कंस जानता था कि वसुदेव जी इतने धर्मात्मा हैं, ये इतने सत्यनिष्ठ हैं कि वे अपनी बात टाल नहीं सकते। उसने देवकी को मारने का प्रयत्न छोड़ दिया। समय आने पर देवकी के पुत्र हुआ। वसुदेव जी जैसे संत सत्पुरुषों के लिए कोई भी त्याग दुष्कर नहीं है। अपने प्राण प्रिय पुत्र को वे जन्मते ही कंस के पास उठा ले गई। पहले तो कंस ने उनकी सत्यनिष्ठा देखकर बालक को लौटा दिया, पर पीछे नारद जी ने जब उसे उल्टा सीधा समझा दिया, तब उस बालक को उसने मार डाला। वसुदेव देवकी को भी कारागार में डाल दिया। देवकी के पुत्र उत्पन्न होते ही कंस उसे मार डालता था। 6 पुत्र उसने इस प्रकार मार दिए। 7वें गर्भ में सहकर्षण जी थे। योग माया ने उन्होंने देवकी के पेट से रोहिणी जी में आकर्षित कर दिया। अष्टम तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात में स्वयं श्री कृष्ण चंद्र ही प्रकट हुए। भगवान के आदेश से वसुदेव जी रात्रि में ही उन्होंने गोकुल नंद भवन में पहुंचा आई और वहां से यशोदा जी को नवजात बालिका ले आई। कंस जब उस बालिका को मारने चला तो उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट होकर उसने कंस से कहा, तेरा वध करने वाला शत्रु तो कहीं प्रकट हो गया। कंस ने यह सुनकर वसुदेव देवकी को कारागार से छोड़ दिया। दुरात्मा कंस जान गया कि उसे मारने वाला नंद ग्रह में ही आया है। उसके जो असुर व्रज में गए वे सभी श्री कृष्ण के हाथों से सदगति पा गई। जब नारद जी से पता लगा कि श्री कृष्ण बलराम तो वसुदेव जी के ही पुत्र हैं, तब तो वह बहुत रुष्ट हुआ। उसने हथकड़ी बेड़ी से वसुदेव देवकी को जकड़कर पुण्यबंदी गृह में डाल दिया। अनंत श्री कृष्ण चंद्र जी मथुरा आए। कंस को उन्होंने मारकर मुक्त कर दिया। पिता माता की बेड़ियां काटकर जब राम श्याम उनके पदों में प्रणाम करने लगे, वसुदेव जी को आश्चर्य से खड़े रह गए। वे जानते थे कि श्री कृष्ण चंद्र साक्षात परमात्मा हैं, परंतु लीला में श्याम सुंदर ने पिता माता से अक्षमा मांगी, मीठी बातें की। उन्होंने उनमें वात्सल्य भाव जागृत कर दिया। श्री वसुदेव की महिमा, उनके सौभाग्य का कोई अनुमान भी कैसे कर सकता है। जगन्नाथ बलराम श्याम उन्होंने पिता कहकर आदर करते थे। नित्य प्रातःकाल उनके पास जाकर उनको प्रणाम करते थे, उनकी सब प्रकार की सेवा करते थे। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय वसुदेव जी ने ऋषियों को कर्म के द्वारा संसार से मुक्त होने का मार्ग पूछा। ऋषियों ने उनसे यज्ञानुष्ठान कराया और वहाँ ऋषियों ने उनसे कहा था कि श्री कृष्ण ही साक्षात ब्रह्म हैं। द्वारिका में वसुदेव जी ने जब श्याम सुंदर से यह बात कही, तब उन मयूर मुकुटधारी ने पिता को एक ही आत्मा सब में सर्वतः एक रस व्याप्त है यह तत्व का उपदेश किया। इसके पश्चात देव ऋषि नारद ने वसुदेव जी को अध्यात्म ज्ञान तथा भक्ति का तत्व बताया। जब प्रभास क्षेत्र में श्री कृष्ण चंद्र ने लीला सवर्ण कर ली और दारुक से यह स्वाद प्राप्त हुआ, तब वसुदेव जी भी शंखो द्वार तीर्थ से प्रभास गए और वहाँ उन्होंने भी श्री कृष्ण का अनुगमन किया। सभी प्यारे भक्तों को राम राम जी।